दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा खड्ग सिंह पैदल ही तुरंत रानीवास के लिए चल पड़ता है। ज्यों-ज्यों वो रानी के महल के करीब जा रहा था, त्यों-त्यों किसी अनहोनी की आशंका के चलते राजा का हृदय भारी और उसके कदम बोझिल होते जा रहे थे। जब राजा खड्ग सिंह रानी के कमरे में पहुंचा तो देखा रानी दीन दुनिया से बेखबर एकटक शून्य में देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजा रानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, रानी, क्यों दिल छोटा कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, दुनिया का हर कोना छान मारूंगा, कहीं तो तुम्हारी बीमारी का इलाज मिलेगा। चिंता मत करो प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राजा की बात सुन रानी रूपवती बोली, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे साफ साफ मेरी मृत्यु नजर आ रही है। हे महाराज, लेकिन मरने से पहले मैं अपने आखिरी समय में आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा के वचन देने के बाद रानी रूपवती ने राजा को चिड़िया की सारी कहानी कह सुनाई और बोली, महाराज, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी मृत्यु उपरांत आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे किसी और बात की चिंता नहीं, चिंता है तो बस रूप बसंत की। उन नन्ही सी जानों के साथ पता नहीं दूसरी रानी कैसा व्यवहार करेगी। रानी की बात सुन राजा खड्ग सिंह रानी को विश्वास देता हुआ दृढ़ आवाज में बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और हमारे रूप बसंत की अच्छे से परवरिश करूंगा। राजा के शब्द सुनते ही रानी रूपवती के चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ परम शांति के भाव आ गए। उसके प्राण तो जैसे यही शब्द सुनने के लिए अटके हुए थे। राजा खड्ग सिंह के वचन भरते ही रानी रूपवती के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा खड्ग सिंह का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पूरे महल में रानी रूपवती की मौत का मातम पसर गया। रूप और बसंत दोनों भाई लगातार अपनी माता के लिए विलाप कर रहे थे। उन्हें पता था अब उनकी माँ कभी नहीं आने वाली। राजा ने भरे हुए हृदय के साथ विधिवत रानी का दाह संस्कार कर दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा खड्ग सिंह हमेशा उदास रहने लग जाता है। उसने राज दरबार में जाना छोड़ दिया। जाता भी तो वहाँ भी कोई राजकाज के कार्य नहीं करता, बस उदास और चुपचाप बैठा रहता। दिन गुजरे, महीने गुजरे, पर राजा की हालत में कोई सुधार न हुआ। राजा की ये हालत देख उसके वजीर, मंत्री सब बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठा था। तब उसके वजीर और मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा कर राजा से कहा, हे महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी रानी आ जाएगी तो आप धीरे धीरे पहली रानी के गम को भूल जाओगे। सबकी बात सुन राजा खड्ग सिंह बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने मरती हुई रानी को दूसरी शादी न करने का वचन दिया था। मंत्री बोला, राजन, आप अपने लिए न सही, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी कर लीजिए, उनको माँ मिल जाएगी, बने रहे।